इजराइल हमास की जंग में हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह सक्रिय भूमिका निभा रहा है और इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इजराइल की तरफ से भी हिजबुल्लाह के लड़ाकों और ठिकानों पर हमले जारी हैं। हाल ही में इजराइल पर लेबनान की तरफ से हमला किया गया और इसके कुछ ही घंटे बाद इजराइल ने बुधवार को हिजबुल्लाह पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। अब हिजबुल्लाह ने फिर उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने हवाई हमलों के जवाब में उत्तरी इजराइल के एक शहर पर दर्जनों रॉकेट दागे, जिसमें दक्षिणी लेबनान में कम से कम 10 नागरिक और 3 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए। लेबनान के सूत्रों ने बताया कि बुधवार देर रात एक बहुमंजिला इमारत पर हुए इजरायली हमले में नबाती में 7 नागरिकों की मौत हो गई। मरने वाले एक ही परिवार से थे और उनमें 3 बच्चे भी शामिल थे। यह हमला लेबनान पर बुधवार को हुए उस इजरायली हमले के बाद हुआ जिसमें एक महिला और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई थी। बुधवार को हुए लेबनानी हमले में एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई थी और उसके कुछ ही घंटों बाद इजराइल ने लेबनान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए थे। संयुक्त राष्ट्र ने एक के बाद एक हो रहे ताबड़तोड़ हमलों को खतरनाक वृद्धि कहा है और इसे रोकने का भी आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इन हमलों से ईरान समर्थित हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच व्यापक टकराव की चिंता बढ़ गई है। गुरुवार को दक्षिण लेबनान में और अधिक इजरायली हमलों की सूचना मिली और लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने हमलों में बढ़ोतरी की निंदा की। उनके कार्यालय के एक बयान में कहा गया कि ऐसे समय में जब हम शांति पर जोर दे रहे हैं और सभी पक्षों से तनाव न बढ़ने का आह्वान कर रहे हैं, तो हम पाते हैं कि इजरायली दुश्मन अपनी आक्रामकता बढ़ा रहा है। इजरायली सरकार के प्रवक्ता एवी हाइमन ने कहा कि हिजबुल्लाह को इजराइल का संदेश हमेशा रहेगा कि हमें आजमाओ मत। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री गैलेंट ने युद्ध की शुरुआत में कहा था कि हमने गाजा में जो किया है उसे कॉपी करके लेबनान में हमास में पेस्ट कर देंगे। हिजबुल्लाह भी किसी मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि हिजबुल्लाह की गोलाबारी तभी खत्म होगी जब गाजा पट्टी पर इजराइल की आक्रामकता बंद हो जाएगी। आपको बता दें कि इजराइल और हिजबुल्लाह की इस अकड़ में दोनों तरफ के शीर्ष नेताओं को तो कोई भारी नुकसान अभी तक नहीं हुआ, लेकिन इन युद्धों में अब तक कई नागरिकों और मासूमों की जान चली गई है। नागरिकों को निशाना बनाकर किए जा रहे ये हमले बेहद चिंताजनक हैं।